वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने अपनी ज़ात पर इतना अबूर हासिल कर लिया है कि अब इंसान जानता है कि अगर वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाए तो ज़िंदगी में वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि अपने दिमाग की ताकत को, उसकी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सोच को किसी और के दिमाग में बगैर बोले कन्वर्ट कर देगा। अगले बंदे के अंदर आपकी ज़ात के बारे में जो ख्यालात आप चाहते हो वो डेवलप हो जाएंगे। अगले बंदे के एक ख्याल से आप उसके दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे, उसके दिमाग में अपनी राय जनरेट कर पाओगे बगैर कलाम किए, बगैर कोई कम्युनिकेट जुबान के साथ किए। आप सिर्फ माइंड पावर यूज करके, माइंड की एनर्जी को यूज करके अगले बंदे के साथ ऐसा कर सकते हो। आजकल तो लोग इस चीज को एज आर्ट सीखते हैं और आर्ट सीख कर अपनी एनर्जी पर कंट्रोल हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेलीपैथी का तरीका है, ये टेलीपैथी आखिर करते कैसे हैं, और दूसरा एक बहुत ही अहम चीज कि ये टेलीपैथी आखिर होती कैसे है। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि कोई बंदा है वो अपने घर में बैठ के अपने दिमाग की पावर के जरिए किसी के अंदर अपनी सोच को डेवलप कर रहा है, अपनी राय को उस तक पहुंचा रहा है। ये कैसे होता है, कि ये सारा मामला क्या है, सारा पैटर्न क्या है, इस चीज की गहराई को इंशाल्लाह ये भी आज हम समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि टेलीपैथी आखिर ये मामला क्या है, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि आपके दिमाग की सोच किसी की सोच तक पहुंच जाए, अगला बंदा आपकी एनर्जीज को फील कर जाए, आपकी सोच को पढ़ जाए बगैर बोले। ये कैसे पॉसिबल होता है? कभी कभी आपने गौर किया, ऐसा होता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आपने इरादा किया होता है कि मैंने फलां बात जो है फलां बंदे के साथ करनी है, लेकिन वही बात कोई और बंदा दोहरा देता है। आप उससे फिर बोलते हो कि ये तो मेरे मुंह के अल्फाज तुमने छीन लिए। ये कैसे हुआ? सिमिलर चीज, सिमिलर अल्फाज वो दोहरा रहा है। जो बात आप करना चाह रहे हो वही बात उसने कर दी। आप हैरान होते हो कि ये बात मैंने करनी है। दूसरा, कभी कभी आपने गौर किया है कि ऐसा होता है कि आपका कोई टॉप सीक्रेट होता है, आप पूरी दुनिया से उसको छुपा के रखना चाहते हो, आप किसी के साथ जिक्र भी नहीं करते, सिर्फ आपकी जात के अंदर वो बात महफूज होती है। लेकिन लोग उसके बारे में चहमगोइयां शुरू कर देते हैं, लोगों को शक पड़ना शुरू हो जाता है, लोग आपसे उस तरह की बातें करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे इस बंदे को कुछ खबर है, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं होता। तो ये एनर्जी, ये सोच, ये आपकी छुपी हुई चीजें कैसे कन्वर्ट हो रही हैं? आपकी बातें जो आपकी जात के अंदर पोशीदा थी वो कोई दूसरा कैसे दोहरा रहा है? आप जब किसी को याद करते हो तो अगले बंदे की कॉल क्यों आ जाती है? ये कैसा सारा प्रोसेस है, कैसे होता है? देखो, जरा डीपली इसको समझने की कोशिश करो। क्या आप जानते हो कि आजकल के जो साइंसदान है वो हैरान हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि नेचर ने कोई ऐसा बाब उनके सामने खोल दिया कि उनको समझ नहीं आ रही। इस बात को समझो पहले, आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगी कि ये टेलीपैथी आखिर कैसे होती है, साइंसदान क्यों हैरान है। एक मिसाल से समझते हैं, बड़ा इजी करके, ताकि इजीली आपको समझ आ सके। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक गोश्त का टुकड़ा लें या कोई एक बॉल ले लें, इसको आपने तोड़ना है, इसके पीसेस करने हैं, आपने इसको छोटा करना है। आप उसको 2 में तकसीम करो, 4 में करो, 8 में करो, करते करते इतना आप छोटा उसको कर दो कि वो बिल्कुल आपकी नजर से ओझल होता हो जाए, तो बिल्कुल एक छोटा सा जर्रा रह जाए। एक वक्त आएगा कि आम आंख से वो आपको अब नजर नहीं आएगा। उसको उठा के आप टेलीस्कोप के नीचे ले जाओ, टेलीस्कोप के नीचे लेके उसी तरह के औजार लेके उसको और तोड़ना शुरू कर दो, उसके रेशों को अलग करते जाओ। करते 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 आप छोटा करते करते उसे इस हद तक चले जाओगे कि वो एटम के लेवल तक चला जाए, यानी एक बहुत ही छोटी इकाई उसके अंदर से निकल आएगी, जिसे हम एटम बोलते हैं। तो साइंसदान जो है वो एटम तक तो पहुंच गए। एटम के कल्चर को, एटम की साख्त को वो बड़े बड़े डीपली ऑब्जर्व करते थे, उसे देखते रहते थे, ये एटम किस तरीके से रिएक्ट करता था, और साइंसदान उससे बहुत कुछ सीखते भी थे। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या है कि एटम की खास तरतीब को तो उन्होंने फॉलो कर लिया, उसको समझ लिया कि ये सब कुछ ठीक है, इस तरीके से ये कायनात एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से ये एटम जो है वही एक मटेरियल बन चुका है, एटम से ही हर चीज वजूद में आई है। यानी आपके वजूद को अगर मुकम्मल तौर पर तोड़ के उसके अंदर डीपली जाया जाए तो छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे जर्रात से मिलकर इंसान बना हुआ है। अब साइंटिस्ट जो परेशान हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं कि अब वो एटम से भी नीचे चले गए हैं, सब एटॉमिक लेवल पर, जिसे क्वांटम लेवल बोलते हैं। एटम की दुनिया के अंदर जब वो गए तो वो परेशान हो गए कि नीचे क्या हो रहा है। मतलब जिन चीजों से मिलकर एटम बना, एटम से हम बने ना, जिन चीजों से मिलकर एटम बना हुआ है, उसके अंदर जो जादुई दुनिया है उसको देख के साइंटिस्ट हैरान हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इसके नीचे सब कुछ, ये जर्रात का क्या खेल है, क्यों हैरान वो क्यों हो रहे हैं। एटम के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटी इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जब साइंसदान उसे देखते हैं तो वो नजर आता है, जब उससे वो ध्यान पीछे कर लेते हैं तो वो नजर नहीं होता, वो वहां पर होता ही नहीं है। मतलब कि कभी वो पार्टिकल बन जाता है, कभी वो लेयर बन जाता है, कभी वो वेव बन जाता है।
दूसरा बहुत हैरानगी की बात है कि जब कभी उन इलेक्ट्रॉन्स को वो दीवार पर मारते हैं तो वो दीवार के अंदर से भी चले जाते हैं। उसी चीज से हर चीज हलक हुई है। वो उस लेवल पे जाके देखते हैं कि ये चीज तो दीवार के अंदर से भी गुजर रही है। एक और हैरानगी की बात है जो एंटेंगलमेंट है, क्वांटम एंटेंगलमेंट जिसे बोलते हैं, कि उन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने जुदा किया। जब उनको उन्होंने जुदा किया तो दूर अगर ले जाओ ना, ऐसे ही समझ रहे कि कायनात के एक हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन को रख दो और दूसरे हिस्से में दूसरे जर्रे को रख दो। एक को आप छेड़ो तो दूसरा ऑटोमेटिकली वैसे ही स्विंग करेगा जैसे वो मूव करता है। मतलब कि उनका इतनी दूर रहकर भी आपस में राब्ता है। तो ये तीन चीजें हैं टोटल जिनको साइंसदानों जिन चीजों ने साइंसदानों को हैरान किया। नंबर 1 क्या है कि एक तो ये दीवार के अंदर से गुजर जाते हैं। नंबर 2, अगर इनको दूर भी कर दो तो इनका आपस में राब्ता खत्म नहीं होता। जाने कैसा होता है, कैसे होता है, समझ नहीं आ रही। तीसरी बहुत बड़ी चीज जो देखते हैं कि ये जब हम देखते हैं तो नजर आता है, जब हम इससे नजर हटा लेते हैं तो इसकी जो साख्त है वो बदल जाती है। मतलब ऐसे ही समझ ले कि उस जर्रे को जब साइंसदान देखता है तो वो होता है, जब वो वहां नहीं देखता तो वो एक वेव बन जाता है, एक एनर्जी बन जाता है। अब इसका आप जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके सामने अगर कोई कोयल है, आप उसे देख रहे हो तो वो नजर आ रही है, आप उससे अपना ध्यान पीछे कर दो तो वो वहां पर मौजूद नहीं होती। इतनी बड़ी कायनात है, आप टेलीस्कोप के जरिए इसको देखोगे तो ये नजर आएगी, इससे नजर पीछे हटा दोगे तो वो वहां पर नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है समझना, टेलीपैथी को समझने के लिए कि ये सारे कम्युनिकेशन कैसे होते हैं। तो इससे नतीजा क्या निकला जो अल्लाह ताला की जात ने फरमाया, मताए गुरूर, धोखे का सामान है दुनिया। मतलब कि हकीकत में ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम इसे देखते हैं तो ये सामने होती है, हम इसे नहीं देखते तो वहां पर ये मौजूद ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी बाकी रह जाती है। तो हमारी ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है ना, इसको क्वांटम लेवल पे एटम से भी छोटी दुनिया में जाके देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, उसके अलावा वहां पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इससे नतीजा क्या निकला कि ये जो सारी की सारी कायनात है, हम में सब में, ये सब के सब एक है। मतलब क्या है कि सभी एनर्जी है। हमारा वजूद भी क्वांटम लेवल पर एक एनर्जी है, ये कायनात भी क्वांटम लेवल पर एक एनर्जी है। अब जरा बात को गौर से सुनना कि ये टेलीपैथी कैसे होती है। जब कभी आप कोई भी सोचते हो तो आपकी जात एक तरह से रिएक्ट करती है और एक एनर्जी जो है आपकी जात के अंदर चेंज होती है, या एक फ्रीक्वेंसी बदलती है, या एक किस्म की चेंजिंग आती है। वो चेंज अगर आपकी जात में आया तो जिस बंदे को आपने जहन में रखा हुआ है, जिसके साथ आप फोकस कर रहे हो या जिसके साथ आपकी जात जुड़ी हुई है, जैसे वो दो जर्रात आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे लाखों मील दूर है, लेकिन एक मूव करे तो दूसरा भी मूव करता है। यानी एनर्जी में जब थोड़ी सी तब्दीली आती है तो वहां पर भी तब्दीली आती है। इधर आपकी सोच जब आपने सोची, उसके बारे में आपने सोचा, तो वही जो जर्रात है, वही जो आपकी जात के अंदर मौजूद छोटे छोटे जर्रात है, उनके अंदर कोई माइनर सी तब्दीली आती है, जिस तब्दीली की वजह से ये कायनात पूरी की पूरी रिएक्ट करती है और उस तक उसका मैसेज पहुंच जाता है बगैर बोले। आपकी जात के अंदर से एनर्जी खारिज होती है क्वांटम लेवल पर और जाके अगले बंदे को अटैच कर लेती है, और आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं अगले बंदे तक मुंतकिल हो जाता है। और ये हर वक्त नहीं होता, इसके लिए जरूरी है कि आप इसका आर्ट सीखो, या फिर अल्लाह के जो वली होते हैं ना, वो इस लेवल पे जा चुके होते हैं, जैसे मुंह तो कबलानता, मुंह तो कहते हैं ना, फना हो चुके होते हैं, उनकी जात भी एक नूर बन चुकी होती है। वो जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वो इस कायनात के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो जिस बंदे तक चाहे वो आपके जरिए अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, जैसा चाहे वो कर लेते हैं। किसी बंदे को रोकना चाहे वो रोक सकते हैं, किसी बंदे तक कोई बात पहुंचाना चाहे वो पहुंचा देते हैं, किसी बंदे की सोच को तब्दील करना चाहे वो कर देते हैं। वो सब कैसे होता है? थ्रू एनर्जी पैटर्न। इसी तरीके से ये पूरे का पूरा अल्लाह ताला की जात ने सिस्टम बनाया हुआ है जो रन कर रहा है। तो ये वो तरीका होता है, इस वजह से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारी सोचें, जो कुछ आप किसी के बारे में राय कायम करते हो, अगले बंदे तक ऑटोमेटिकली, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, ये जुड़ना बहुत ही जरूरी है। आपका फोकस देखना बहुत जरूरी है, फोकस और आपका जुड़ा होना, यानी आपके अंदर उस किस्म की फीलिंग्स हो, आपके अंदर उस किस्म का दर्द हो, ताकि आपकी जात के अंदर से स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइब्स निकले, तो अगले बंदे को ऑटोमेटिकली जाके वो अट्रैक्ट कर लेती हैं। और ये सारे का सारा जो आपको मैंने बताया है ना, ये सारे का सारा एनर्जी का खेल है। हमारी यूनिवर्स क्वांटम लेवल पर देखा जाओ तो है ही एनर्जी, और ये सारे के सारी एक ही हैं। हम दो नहीं है, हम यहां पर यकताई है। हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हर बंदा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस लेवल पे जाके हम लोग जितने भी दूर हो जाएं, दीवारें रास्ते में आ जाएं, ये जर्रात वहां से गुजर जाते हैं।
ये एक दूसरे के साथ रब्ता कर लेते हैं और इसी तरीके से टेलीपैथी का जो कम्युनिकेशन है ना वो होता है। अब थोड़ी सी मैं आपको ये बात बता दूं कि आप अगर ये करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। इसके लिए एक खास स्टेट होती है जिसे अल्फा स्टेट कहते हैं, यानी दिमाग की एक खास कंडीशन होती है। वो कंडीशन ज्यादातर लोग आपको बताते हैं कि आप रिलैक्सिंग मूड में चले जाओ, आंखें बंद कर लो, उसको विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज करके आप अपना मैसेज कन्वे कर दो, उस तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब जितना मर्जी खुद को रिलैक्स कर लो, जितना मर्जी रिलैक्स कर लो, जिस मर्जी कंडीशन में चले जाओ, मेडिटेशन कर लो, आप मेडिटेशन के दौरान उसे विजुअलाइज कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक आपकी जात ग्रो नहीं की होगी, मतलब आपने इनर वर्क नहीं किया होगा। आपका इनर वर्क करना बहुत ही जरूरी है। इंसान की जात के अंदर एनर्जी पॉइंट्स हैं, 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं इंसान की जात के अंदर। जब तक उनमें से एक तो कम से कम आपका वेकन होना चाहिए, यानी आपका कल्ब जारी हो, आपकी जात की आपकी 6 सेंस अवेकन हो। अब बिल्कुल ही एक आम इंसान ना हो। आम इंसान भी हो जाता है लेकिन वो इंसान के बस में नहीं होता। इंसान ऑटोमेटिकली उस कंडीशन से गुजर रहा होता है या कोई उसके साथ रब्ता कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो आपको इनर वर्क करना होगा, अपनी जात के अंदर मौजूद एनर्जी पॉइंट्स को अवेकन करना होगा। अवेकन करके अगले बंदे के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और एनर्जी पॉइंट्स को अवेकन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप जिक्र किया करो, दुरूद हकीम किया करो, आप मेडिटेशन किया करो, अपनी जात के अंदर से नेगेटिविटी को दूर करो, दुरूद हकीम को पढ़ो, आपकी जात ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देगी। जब आप पर एक खास किस्म की कैफियत तारी होगी तो आप बड़ी आसानी के साथ अल्फा स्टेट में चले जाओगे, बगैर किसी इतनी ज्यादा तरद्दुद के। और किसी भी बंदे के विजुअलाइज करके आप उसके बारे में कुछ भी सोचोगे तो अगले बंदे तक आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा और अगले बंदे तक आपकी रसाई भी आपको होगी कि आप उसकी सोच को भी तब्दील कर सकते हो। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।